नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। अभी एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, उसमें भी हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। नियुक्तियां वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं पेपर में। तो आज का ये क्लास जो है आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे नए बदलाव जो हो गए हैं ना, जो बदले गए हैं नए चेहरे, मैंने वही क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो आपको ये क्लास आज शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। एनसीबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, एनसीबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनुराग गर्ग। याद रखिए, अनुराग गर्ग जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक बने हैं। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? देखिए, तो करेक्ट आएगा साथियों आतिशी मारलेना, जो कि अभी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट है अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के? तो करेक्ट होगा बी श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो भाई रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो देखिएगा, करेक्ट है सतीश कुमार। सतीश कुमार जो कि अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो भाई भारत के अभी वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? आपसे पेपर में पूछे तो सीधे आपको आंसर करना है तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है तुहिन कांत पांडे। अगला है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो देखिए, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो साथियों करेक्ट है अजय रात्रा जी को। राइट है ऑप्शन नंबर सी अजय रात्रा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो देखिए, यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, भारत का नया गृह सचिव अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भाई गोविंद मोहन जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भाई देखिए, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? याद रखिएगा टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई CS शेट्टी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखिएगा, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी विकास लखेड़ा जी को नियुक्त किया गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी विकास लखेड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो साथियों, अभी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो देखिएगा, राइट है आर वेंकट रमनी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, करेक्ट है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो भाई वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल जी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत कुमार डोभाल। वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में अभी भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद करेक्ट आंसर है साथियों। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है। तो एस सोमनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ। डीआरडीओ का अध्यक्ष पूछे तो याद रखना समीर वी कामत जो हैं, सी ऑप्शन नंबर में जिनका नाम आप देख पा रहे हैं, ये अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो देखिएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं। तो साथियों राइट आएगा मनोज मित्तल, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भाई भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। याद रखिए विभूति भूषण नायक, ऑप्शन नंबर सी। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिए आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो केबी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया अभी। तो याद रखिएगा गौतम गंभीर को, ऑप्शन नंबर डी। कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं। तो देखिए सीबीडीटी के नए प्रमुख अभी रवि अग्रवाल जी को बनाया गया है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी रवि अग्रवाल। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो साथियों देखिए भारत के नए विदेश सचिव अभी कौन बने हैं। याद रखिएगा विक्रम मिश्री जी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई आईबी में विशेष निर्देशक के रूप में सपना तिवारी जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो भाई भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है, याद रखना है सभी साथियों को। और थल सेना का नया प्रमुख किनको बनाया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी जी को, ये भी याद रखना। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं। देखिएगा एनडीआरएफ के नए चीफ अभी पीयूष आनंद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो भाई एनआईए के नए महानिर्देशक अभी सदानंद वसंत दाते जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं। तो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं। याद रखिएगा एमवी राव, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी एमवी राव। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों देखिएगा भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। तो भाई नवीन जिंदल जी, राइट है ऑप्शन नंबर सी नवीन जिंदल। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। याद रखिएगा नवनीत सहगल, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है अभी, या फिर वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा करेक्ट है साथियों राहुल सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिए देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। यानी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा तो आपका आंसर वही होगा, सेंटर में कंफ्यूज मत होना। जैसे कि पूछ लेगा वर्तमान में अभी भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखना एएम खानविलकर जो कि भारत के दूसरे नंबर के ही लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो भाई भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है।
तो साथियों याद रखिए अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अरविंद पनगड़िया। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल जी को। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए आईटीबीपी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो भाई राहुल रसगोत्रा। यानी साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल रसगोत्रा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है सीजी करहाडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा राकेश रंजन जी वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, याद रखिएगा। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी जी को। ऑप्शन नंबर सी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अशोक कुमार सिंह जी को बनाया गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार सिंह। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, यही है आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? जय शाह, संबित पात्रा, राजवीर सिंह या सुधांशु त्रिवेदी? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।